आज 90% बिगिनर लोग एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं। हालांकि गलत नहीं है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट खरीदना, बट क्या आपको सही में उन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है? क्या आपको सही में उतना पैसा खर्च करने का जरूरत है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50 हजार, 60 हजार? ये बहुत बड़ा विषय है। आज बिगिनर 90% बिगिनर को पता ही नहीं कि उन्हें किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट चाहिए उन्हें काम करने के लिए या फिर सीखने के लिए। सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ आया हूं मैं। क्या हमें महंगे इंस्ट्रूमेंट खरीदने चाहिए? मेरा एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने बीते 15 साल में मैं देखा हूं, मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए, कीबोर्ड सीखे और सबने मुझे अपनी राय मांगे उनके प्रैक्टिस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। और मैंने किसी भी स्टूडेंट्स को 20 हजार के ऊपर के इंस्ट्रूमेंट्स रिकमेंडेड नहीं। अब हालांकि इसका रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक कॉमन रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। होता क्या है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट खरीदना गलत नहीं है, लेकिन आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जरूरत किन चीजों की है वो ध्यान में रखो। 50 हजार, 60 हजार का आप कीबोर्ड गिटार लोगे या फिर ड्रम लोगे और उसका आपके पास जगह ही नहीं है उसको रखने की, या फिर आपके पास वैसा सेटअप ही नहीं है कि आप उसको एक मेंटेन करके एक रूम में रखें, तो वो व्यर्थ है। होता क्या है, आज के तारीख पर बिगिनर लोग सारे गामा सीख लेते, मेजर माइनर सीख लेते और कुछ लोग तो ट्रांसपोज से जुगाड़ चला लेते। अब उनको पता ही नहीं है कि उनको कीबोर्ड में क्या क्या फंक्शन चाहिए। अब जो भी हालांकि देखा जाए तो सारे कीबोर्ड में एक ही चीज रहती है, वो कीज वगैरह सब सेम रहता है। जो भी डिफरेंसेस रहता है वो फंक्शंस में। बाकी कुछ आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ऐसी कोई यूनिक चीज नहीं मिलने वाली। अगर कीबोर्ड की हम बात करें, सारे कीज सेम ही रहते हैं, 12 की सेम रहेगा, एक ऑक्टेव पूरा सेम ही रहता है, उसमें कोई ऐसा चेंजेस वेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, जो आपके कीबोर्ड में जो कॉर्ड है वही कॉर्ड दूसरे कीबोर्ड में भी बजेगा। 1 लाख वाले में भी वही क्वालिटी मिलेगा। हाँ, साउंड क्वालिटी पे थोड़ा डिफरेंसेस रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉर्ड वर्ड चेंज होना है। यहाँ पे आप सी मेजर बजा रहे तो वो दूसरे कीबोर्ड में सी मेजर ऐसा नहीं पकड़ते, अलग तरीके से पकड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि मेन बात यह है कि आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदना है और क्यों खरीदना है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो भी म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए सीखते हैं कॉर्ड्स वगैरह, उनको मिडी कीबोर्ड चाहिए। अब हालांकि अगर पर्सनली अगर मैं देखूं तो मैं मिडी कीबोर्ड कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा। होता क्या है, मिडी कीबोर्ड के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वीएसटी चाहिए, और आज के तारीख में सॉफ्टवेयर और वीएसटी बहुत एक्सपेंसिव है। मान लो आपने 30 हजार का भी अगर मिडी कीबोर्ड खरीद लिया तो उसके पीछे आपको सॉफ्टवेयर के लिए कम से कम 20 हजार, 15 हजार, 5 हजार ऐसे एक्सपेंसिव खर्च करने पड़े। फिर उसके बाद फिर जो भी एक्सटर्नल चीजें आती है उसकी अप्लायंसेस वगैरह सारी चीजें मिला के वो 50 हजार का बजट जाता। अब होता क्या है, आपकी नीड क्या है उस हिसाब से आप खरीदो। ऐसा नहीं कि किसी ने ये रिकमेंडेड कर दिया, यामा का 920 रिकमेंडेड कर दिया या फिर कॉर्क का 600 रिकमेंडेड कर दिया तो आप उसी को लेंगे। आप 10-12 वीडियो देख लेते हैं कीबोर्ड खरीदने के बाद, और आप देखते हैं कि वीडियो देखे ही जाते हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता उन फंक्शन का काम क्या है। ठीक है, होता क्या है कि हम किसी शॉप में जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के और देखते हैं और उसे कहते हैं कि हमको कीबोर्ड या फिर गिटार, कोई भी जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना है उसको मांगते हैं। अब वो आपको बहुत सारे ब्रांड्स के दिखाता है, बहुत सारे प्राइसिंग के दिखाता है। अब आपको पता ही नहीं है कि एज अ बिगिनर तौर पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए उसमें, एक कीबोर्ड में। जो मैं पर्सनली जो देखा हूँ, मेरा जो मैंने फर्स्ट कीबोर्ड खरीदा तो मैंने उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी। पहला है कि वॉइस, सेकंड है उसके रिदम या फिर जिसे हम कह सकते हैं बीट या फिर स्टाइल्स। अगर आपके पास 100 स्टाइल्स या फिर रिदम्स है तो आपका काम 4-5 साल आराम से चल जाता है, और नहीं भी है तो भी आपका काम आराम से निकल जाता है। ठीक है, सेकंड है वॉइस। एटलीस्ट आपके पास 300 या 400 वॉइस लिस्ट हो जिसमें आपको तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स मिले, और मिलते हैं तो बेहतर, नहीं मिलते हैं तो फिर आपको वही मिडी अटैच करके आपको काम चलाना पड़ेगा। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना। ठीक है, आप जाते हो वो आपको 30 हजार का, 50 हजार का दिखा देता है। अब उसको तो उसका बिजनेस करना है। अब आपको क्या रहता है कि आप किसी भी यूट्यूब पर जाके देख रहे थे पहले कि हाँ ये 920 बताया तो ये वाला अच्छा रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। 920 और जितनी भी एस एक्स सीरीज के यामा के कीबोर्ड या फिर कॉर्क पीए के, ये सारे प्रोफेशनल्स कीबोर्ड है। इसको आप बिगिनर लेवल पर अगर आप चाहते हैं कि यूज करें तो आप मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कितना डेप्थ उसके फंक्शंस है। ठीक है, अब होता क्या है, आप उसको लाखों के कीबोर्ड खरीद लेते हैं, मालूम अपने को कुछ रहता नहीं,
और वो चीजें क्या होता, आपको लगता है कि यार ये ब्रांड का अच्छा नहीं है, फिर अपने 1 लाख बर्बाद। उससे अच्छा है आप उसको फंक्शंस आपको पता नहीं, कट ऑफ क्या होता, फिल्टर्स क्या होता, रिवर्ब क्या होता है, क्योंकि ये जितने नाम लिया ना, कट ऑफ, फिल्टर्स, रिवर्ब, ये सारे आपको प्रोफेशनल कीबोर्ड में फंक्शंस मिलेंगे। ये लाइव कंट्रोलिंग के नॉब्स रहते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं इनके यूजेस क्या, आप जब खरीदते हैं बजाते हैं, कॉर्ड वर्ड तो सेम लग जाता है, लेकिन आपको मजा नहीं आता, क्योंकि आपको उनका पता नहीं है वैल्यू, उनका काम क्या होता है, कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं, यही नहीं मालूम। तो आप क्या बोलते कि ये कीबोर्ड अच्छा नहीं है, भले ही वो 3-4 लाख का क्यों ना हो। इसीलिए उतना एक्सपेंसिव खरीदने से बेहतर है पहले खुद को ट्रेन करो और फिर उस एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट के लिए जाओ, ठीक है। आज भी मैं अपने 20,000 वाले कीबोर्ड पे ही बजा रहा हूँ, हालांकि मेरे पास है उतना अमाउंट कि मैं लाखों के कीबोर्ड ले सकूं, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं उन लाखों की कीबोर्ड की फिलहाल से, क्योंकि मेरा 90% काम मेरा यामा का जो PSR i455 है उसमें काम निकल जाता है, ठीक है। हालांकि ब्रांड्स बनते हैं, सीरीज चेंज होती है हर 6 महीने 1 साल बाद नया नया कीबोर्ड्स आते रहता है। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि इतना ज्यादा, बट आपकी जरूरत के हिसाब से आप 1 लाख 2 लाख के कीबोर्ड लेके आपका पैसा वेस्ट है, आपको पता ही नहीं फंक्शंस क्या है, ठीक है। फंक्शंस में और आप क्या करते हैं, लेने के बाद फिर यूट्यूब छानते बैठते हैं, और वो भी उसको पता नहीं रहता जिसका वीडियो आप देख रहे हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। आप अभी देख रहे हैं बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, हम यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, और आपको पता ही नहीं रहता कि क्या नीड्स है, और उसको भी नहीं मालूम जो वीडियो बनाता है कि आपको क्या क्या चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो उसके चैनल पे। सो वही है, घुमा फिरा के कंफ्यूजन तैयार हो जाता है। आप भी देखते हैं ऐसा है वैसा है, और फंक्शंस आपको कुछ समझ में नहीं आता, वो थोड़ी सी अपनी टेक्निकल चीजें बता देता है, बट आप उन लोगों के वीडियोस देखो, उन लोगों के चैनल देखो जो वो इंस्ट्रूमेंट्स को सालों से यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक रिव्यू देना अलग बात है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फंक्शंस बताना और उसको इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में करना डिफरेंसेस है, ठीक है। जो डे टू डे लाइफ में उस इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है, जो सीरीज को बजाता है, जब आप उसके देखोगे तब वो आपको बराबर बताए, ठीक है। तो एक्सपेंसिव कीबोर्ड या गिटार खरीदने की जरूरत नहीं है, काम चल रहा है, 10,000 में भी काम चलता, 50,000 में भी चलता, आपका डिसीजन है, आप करो। लेकिन बिगिनर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कीबोर्ड या फिर गिटार की कुछ सीरीज या फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स जो साउंड बेहतर लाए, आप चाहते हैं कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर हो सका तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक्स कीबोर्ड्स के डाल दूंगा, गिटार्स के डाल दूंगा, जो कम प्राइसिंग में हो और ज्यादा आवाज दे, ज्यादा अच्छे तरीके से साउंड क्वालिटी रहे, ठीक है। इस तरीके मैं करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।